वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल हियर इंजीनियर हरी। तो अब नीतीश गवर्नमेंट बिहार स्पेशल सर्वे में एक बहुत बड़ा फैसला किया है जो कि किसानों के पक्ष में लग रहा है और उम्मीद है किसानों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। सो बिहार लैंड रिकॉर्ड्स, बिहार लैंड एंड सर्वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जमाबंदी सुधार के लिए विशेष शिविरों का आयोजन करेगा जो कि 15 मार्च तक चलेगा ये अभियान। बिहार सरकार ज़मीन की जमाबंदी के सुधार के लिए विशेष अभियान चला रही है। 15 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में जमाबंदी स्कैन और ऑनलाइन प्रति का मिलान किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा कदम है जो किसानों के जब देखा गया है, जो पिछले कई वर्षों पहले जो जमाबंदी का जो डिजिटलाइजेशन हुआ था उसमें जो हार्ड कॉपी होती है, जो राजस्व कर्मचारी के पास जो रजिस्टर 2 होती है, उसमें जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सबका मैनुअल लिखा जाता है और जितना आपके पास खाता खतियान है, खाता जितने नंबर है, प्लॉट नंबर है, अलग अलग दर्ज रहता है। डिजिटल प्रणाली में जब इसको डिजिटलाइजेशन किया गया तो उसमें काफ़ी खामी रह गई है। आप पाएंगे कि जैसे मेरे भी ज़मीन के लिए भी देखा गया है और भी बहुत सारे मैं गांव में मिलान किया, वहाँ देखा गया है कि पूरे एक लिख करके, एक ही खेसरा लिख करके कम से कम 8-10 खेसरा का ज़मीन एक साथ डाल दिया गया कि खाता और खेसरा लिख करके और ईटीसी करके इत्यादि करके मैंने रकबा जो है बहुत बढ़ा दिया गया है। जैसे कि एक ही प्लॉट में 50 डिसमल ज़मीन को लिख दिया गया है। अब जब डिजिटल प्रणाली में जब 50 डिसमल ज़मीन लिखा गया है, बाकी जो खाता और खेसरा को छोड़ दिया गया है, तो जब उसका कुछ अगर आप इस तरह के जब सर्वे होने वाली स्पेशल सर्वे में तो रसीद में वो कुछ प्लॉट दिखाई ही नहीं पड़ेंगे तो कैसे उसकी फर्दर सर्वे होगी। इस भारी गड़बड़ी को गवर्नमेंट ने समझा है। इस कारण से बिहार के राजस्व विभाग ने 15 मार्च तक एक अभियान चालू किया है जिसमें जमाबंदी स्कैन और ऑनलाइन प्रति का मिलान किया जाएगा। एक एक जमाबंदी को लेकर के रैयत का ऑनलाइन देखा जाएगा और ऑनलाइन में देखा जाएगा कि कहाँ त्रुटि है, और यदि उसमें खाता और जो खेसरा है उसमें अगर दर्ज नहीं है तो उसका जो ओरिजिनल जो रजिस्टर 2 है राजस्व कर्मचारी के पास रहता है उसको लेकर के हूबहू उसको स्कैन करके वहाँ पर डाला जाएगा ताकि स्पष्ट रूप से खाता और खेसरा दिखाई पड़े। अभी नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि एक ही खेसरा में कई सारे प्लॉट को जोड़ करके एरिया डाला हुआ है। ये इस तरह की जो काम हुए हैं, गलत काम हुए हैं, इससे और भी सर्वे का काम जटिल हो गया है। तो इसको सुधार करने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है जो कि बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन इसके लिए पूरे तत्पर होने पड़ेंगे और भ्रष्टाचार जो करप्शन जो फैला हुआ है राजस्व विभाग में उसको भी ध्यान में रख करके गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करे, अच्छे थर्ड पार्टी से चेक कराए कि कहाँ तक ये काम पहुँची है। मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन किया जाएगा। कई बार देखा गया है कि म्यूटेशन करते समय कर्मचारी जो है वो छोड़ देते हैं। मान लिया कि 50 डेसिमल ज़मीन है, उसमें से 20 डेसिमल ज़मीन बिका तो 30 डेसिमल ज़मीन ही रैयत के पास होना चाहिए, बट कई बार वो छोड़ देते हैं। इस कारण से काफ़ी धांधली होती है। जो रैयत जो है वो फिर उसी प्लॉट को बेच देते हैं क्योंकि उनके जो रजिस्टर 2 में है, कोई भी पूछेगा तो जाकर कर्मचारी से ही मुलाकात करेगा तो देखिएगा रजिस्टर 2 में उनका खाता खेसरा में ज़मीन का रकबा पूरा है, ये सोच के वो ज़मीन खरीद लेता है, बट आगे जा कर के उसे पछताना पड़ता है क्योंकि म्यूटेशन नहीं हो पाती है, उसको दखल कब्जा नहीं हो पाती है और बेचारा फंस जाता है। इस अभियान से जमाबंदी में त्रुटियों का निराकरण होगा और आम लोगों को ज़मीन संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। बिहार सरकार के राज्य ब्यूरो पटना से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ज़मीन की जमाबंदी में सुधार करने के लिए विशेष अभियान चलाने जा रहा है। विभाग के सचिव जय सिंह, जो कि बिहार गवर्नमेंट के सेक्रेटरी IAS अधिकारी हैं, जय सिंह ने पिछले शुक्रवार को सभी जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कहा है कि वे अपने ज़िलों में शिविर लगाकर 15 मार्च 2025 तक इस कार्य को पूरा कर ले। राजस्व कर्मचारियों द्वारा हर एक मौजा की मूल जमाबंदी का स्कैन और करेगी और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाएगा और ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली में यदि कुछ छूटा हुआ है मूल प्रति के हिसाब से तो उसको जोड़ा जाएगा। जहां जमाबंदी स्कैन नहीं हुई है वहां मूल प्रति से मिलान करते हुए सभी भागों को सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। देखा गया है कि जमाबंदी में जो रैयत है उसका जमाबंदी स्कैन ही नहीं हुआ है और इस कारण से ना ही वो खेत बेच सकता है, ना ही खरीद सकता है, क्या करेगा उसे पता नहीं।
काफ़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है। तो ऐसे जमाबंदी को ट्रेस किया जाएगा और देखा जाएगा कि इसका डिजिटल प्रणाली में है कि नहीं। अगर नहीं छूट गया है तो उसको भी आदेश हुआ है कि जमाबंदी को स्कैन करके मूल प्रति से मिलान करके और सभी भागों को पृष्ठवार सहित सुधार करे। इस तरह की कड़ा आदेश बिहार सरकार ने दिया है सभी सर्कल ऑफिसर्स और राजस्व विभाग के कर्मचारियों के भी निर्देश दिया गया है कि मूल जमाबंदी में दर्ज रैयत यानी मालिक या भूमि संबंधी विवरण को हूबहू ऑनलाइन करे। यानी कि पत्र में कहा गया है कि किसी भी स्थिति में मूल जमाबंदी में अंकित आंकड़ों से के अतिरिक्त कोई अन्य प्रविष्ट या सुधार या मूल जमाबंदी में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे। तो इस तरह से कहा गया है, गवर्नमेंट ने दिया है। क्योंकि जो राजस्व विभाग के जो कर्मचारी होते हैं, राजस्व कर्मचारी जो रसीद काटते हैं, जिनके पास स्टेट 2 रहता है, ये कई बार क्या करते हैं, पैसे लेकर के या बाहरी दबाव के कारण ये मूल जमाबंदी में ही उल्टा पलटा करके और ज़मीन को गड़बड़ कर देते हैं, ज़मीन के रकबा और खाता खेसरा गड़बड़ कर देते हैं। तो सरकार ने कड़ा निर्देश दिया है कि मूल जमाबंदी से डिजिटल प्रणाली में ट्रांसफ़र करते समय बिल्कुल हूबहू मिलान करके ही डिजिटल प्रणाली में वो जो छूटा हुआ है चीज़ है, रकबा है, वो डाले और मूल जमाबंदी में किसी प्रकार की ओरिजिनल जमाबंदी है किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करे। बट कहाँ तक सफल होगी ये श्री भगवान के हाथ में ही है। क्योंकि भ्रष्टाचार इसके पीछे भ्रष्टाचार बहुत लिप्त हैं लोग और पता नहीं क्या करेंगे, आगे समय बताएगा। राजस्व कर्मचारी द्वारा हर एक मौजा की मूल जमाबंदी का स्कैन और ऑनलाइन प्रति से मिलान किया जाएगा। जहां जमाबंदी स्कैन नहीं हो सकी है वहां मूल प्रति से मिलान करने के बाद सभी विभागों सहित पृष्ठवार सुधार किया जाएगा। सभी मौजा के सभी जमाबंदी को डिजिटलाइज या उसके आधार पर ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार मौजावार करना है। जमाबंदी में सुधार के लिए ई जमाबंदी बिहार ई जमाबंदी का प्रयोग होगा। शिविर का आयोजन जिलाधिकारी के निर्देश के अनुसार होगा। हल्का कर्मचारी को अपने हल्के के सभी मौजों में सुधार की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो हल्का कर्मचारी को दी गई है, क्योंकि जमाबंदी में डिजिटल जमाबंदी में सुधार करने का उसकी जिम्मेवारी होगी और अपने जिम्मेवारी का वो निर्वाह करेगा। इस तरह से पत्र में कहा गया है। पत्र में भी कहा गया है कि अगर परिमार्जन या परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज या स्वतः संज्ञान होने पर अंचल अधिकारी के द्वारा ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार किया जा चुका है तो मूल जमाबंदी से मिलान करते समय वैसी जमाबंदी में संशोधन नहीं करना है। तो डिजिटल प्रणाली में जहां परिमार्जन प्लस से परिमार्जन से या स्वतः संज्ञान लेकर के अंचल अधिकारी ने अगर कोई चीज़ सुधार कर दिया है तो उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत दी गई है, आदेश दिया गया है राजस्व कर्मचारी को, हल्का कर्मचारी को। मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है कि ऑनलाइन जमाबंदी को जल्द से जल्द त्रुटि रहित करने का कार्रवाई करने का आवश्यकता बताई है। इससे एक्चुअली लाभ क्या होगा? जमाबंदी के जरिए भूमि का अंतरण पता चलता है। वर्ष 2017 में सबसे पहले सभी सदर अंचलों में ऑनलाइन जमाबंदी शुरू की गई थी। अक्टूबर 2018 में पूरे बिहार में सभी अंचलों में लागू कर दिया गया था। उस दौरान बहुत सारे त्रुटि रह गई थी। वर्तमान में विभाग की कवायद 19 छूटी हुई गलत ऑनलाइन की जमाबंदी के सुधार के संबंधित है, जिस कारण से बहुत सारे जो स्पेशल सर्वे में प्रॉब्लम हो रहे हैं। सभी जमाबंदी ऑनलाइन वर्तमान में 4.39 करोड़ जमाबंदी को ऑनलाइन किया जा चुका है। हालांकि विभाग द्वारा परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस पोर्टल के जरिए जमाबंदियों में त्रुटि का निराकरण भी किया गया है, लेकिन अभी भी बड़ी मात्रा में आम लोग और रेतों द्वारा जमाबंदी में त्रुटि से संबंधित शिकायत पत्र दिए जा रहे हैं। विशेष अभियान से उन लोगों का शिकायत दूर होगा और यदि रजिस्टर 2 सही अपलोड हो गई ओरिजिनल के साथ में, कोई अगर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई, पैसे लेकर के घूस लेकर के, यदि मूल जमाबंदी से जहां पर सभी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको अगर सही कर दिया गया तो आने वाला समय में स्पेशल सर्वे के काम में सरकार को बहुत आसानी होगी। इसी के साथ हम दूसरे वीडियो में फिर से मिलते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने लाइक और सब्सक्राइब बटन डालिए और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए। हियर इंजीनियर हरी फॉर सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद।